ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 17 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से 10वां स्थान बनता है। और सूर्य करीबन 1 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं, इसलिए अगले 1 महीने के लिए वो आपके 10वें भाव में ही रहेंगे। सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, सूर्य पावर के ग्रह हैं, अथॉरिटी के ग्रह हैं, यश, कीर्तिमान, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य को ही देखा जाता है। आप अपने जीवन में लोगों के ऊपर कितनी अथॉरिटी रखते हैं, आपका वर्चस्व कितना होता है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही पता चलता है। सूर्य सरकारी कार्यों के कारक है, इसलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। ये भी कहीं ना कहीं से आपके लिए उनकी गोचर की स्थिति को और महत्वपूर्ण कर देता है। और आपके 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं, जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, और उसके साथ ही सूर्य बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकता है। सूर्य और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है। ये कभी कभी कुछ रुकावटें, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम भी उत्पन्न करता है। तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ की चर्चा करेंगे। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, लग्न राशि से, चंद्र राशि से अलग अलग टेक्निकली राशिफल बन ही नहीं सकते हैं। यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता, उनकी चंद्र राशि तुला है, वो भी इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन लग्न राशि हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट आपको देगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए आपके लिए सूर्य कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव क्या है? कर्म स्थान। 10वां भाव क्या है? विष्णु स्थान। 10वां भाव क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र होते हैं, ये वो भाव होते हैं जो जीवन में स्थिरता देते हैं। तो 10वें भाव में जब सूर्य है तो जीवन में स्थिरता आएगी। 10वां भाव कर्म स्थान है, यानी कि कर्म स्थान, कर्म क्षेत्र में, करियर में आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और 10वां भाव उपचय स्थान भी है, यानी कि जीवन की गति, जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो सूर्य महाराज का मात्र 10वें भाव में आना ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। ये भाव जो है 10वां भाव, ये अथॉरिटी का होता है। इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव, 10वें भाव का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का स्थान है। आप अपने कर्मों के आधार पर ही आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, खैर अलग बात है जहाँ पे भाग्य स्थान कभी कभी बहुत बली हो जाता है, व्यक्ति को कर्म भी नहीं करने पड़ते, तब भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन अधिकतम कुंडलियाँ जो अपने बल पर आगे बढ़ती हैं, मैंने देखा है अधिकतम कुंडलियों में, वहाँ पे कर्म स्थान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और सूर्य अगले 1 महीने के लिए आपके कर्म स्थान में दिग्बली होकर बैठेंगे, यानी कि सबसे पहली चीज़, जीवन में अथॉरिटी रहेगी। आपकी बात लोग सुनेंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप लोगों को बहुत हद तक अपने इच्छाएं पूरी करने पर विवश भी कर सकते हैं। तो 10वें भाव में सूर्य का आना बहुत अच्छी चीज़ है। 10वां भाव करियर का होता है। तो 10वें भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति करियर में आगे बढ़ता है, उसको कोई अच्छा कार्य करने का अवसर, मौका प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि सूर्य है, अपना प्रकाश साथ में लेकर चलते हैं, तो हो सकता है आपकी गुडविल, आपका नाम एकदम से इस 1 महीने में बन जाए कि हाँ, ये व्यक्ति काम बहुत अच्छा करता है, इस व्यक्ति के पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो करियर के लिए तो आने वाला 1 महीने का समय 17 जुलाई से बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत श्रेष्ठ है। इस समय का आपको अत्यंत लाभ उठाना है। सूर्य जब 10वें भाव में आते हैं तो जो रुके हुए कार्य होते हैं, स्पेशली सरकारी कार्य, कई बार आप ऐसा होता है कि कुछ सरकारी कार्य अटक जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक जाते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के कार्य अटक जाते हैं, उन सबको पूरा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही सूर्य सरकारी जॉब के कारक हैं। वह लोग जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है, या जो सरकारी जॉब करते हैं और उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, कुछ आपके खिलाफ कोई एक्शन चल रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। आपका पेमेंट रुका हुआ था एरियर्स के थ्रू, वो वापस आ सकता है। और प्रमोशन के लिए भी जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए लाभ स्थान के स्वामी कहाँ पे आ रहे हैं? 10वें घर में। यानी कि क्या प्राप्त होगा? करियर में लाभ ही प्राप्त होगा। करियर पे ज़्यादा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 10वां भाव करियर का स्थान है।
इसलिए जब भी कोई ग्रह जिस भाव में जाता है, सबसे पहले रिजल्ट या सबसे ज़्यादा रिजल्ट वो उसी भाव से संबंधित देता है। तो करियर में लाभ स्थान के स्वामी यानी कि इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ है। जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, वो परफॉर्मेंस बोनस के थ्रू हो, वो एक्स्ट्रा वर्क के थ्रू हो, किसी और चीज़ के थ्रू हो, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। बुध का अकेले 10वें घर में बैठना कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, और उनका 10वें स्थान में सूर्य के साथ बैठना उस योग को और प्रबल कर देता है, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है। स्पेशली तुला के लिए कहूँगा कि ये महीना सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किसी चीज़ पर देना है, तो वो है आपका करियर। आपकी जॉब चली गई थी, लेऑफ्स का सीजन चल रहा था पीछे, जॉब प्राप्त हो सकती है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज हो जाएगी। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा महीना है, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ आपके अंदर क्षमता है, जो आप कहते हैं वो आप करके दिखा सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो करियर में जी लगाकर मेहनत कीजिए, बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वो भाग्य स्थान के साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी है। 12वां घर क्या हुआ? फॉरेन का हुआ। तो जो लोग MNC में काम करते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, विदेश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही जब हम बुध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कलीग्स की बात भी आ जाती है। तो अगर आपके कलीग्स आपको पिछले कुछ टाइम से तंग कर रहे थे, तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए या उन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आज के टाइम में हर बार लड़कर ही प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। डिप्लोमेसी आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण होती है हर जगह पर, इवन घर में भी। तो थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में डिप्लोमेटिक होकर आप कई उलझनों को दूर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नाम बन सकता है। इसलिए अगर आपकी दशा अंतर्दशा इस समय थोड़ी सी भी अच्छी है, ये या नॉर्मल भी है, करियर पे पूरा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे 30 दिन हैं। सूर्य महाराज की दृष्टि 4थे घर पर है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी से लाभ उठाने के लिए, हर चीज़ के लिए ये समय अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? लाभ स्थान के स्वामी है, प्रॉपर्टी के घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। और यदि आपकी माता जी भी काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए जो लाभ स्थान के स्वामी है वो आपके माता के स्थान को देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बुध आदित्य योग भी 10वें घर में बन रहा है, और ये दोनों मिलकर भी 4थे घर को देख रहे हैं। यानी कि घर में कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और सूर्य का अपने आप 10वें घर में आना भी वाहन प्राप्ति के योग बनाता है। कई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। हो सकता है इसलिए क्योंकि सूर्य यहाँ से 4थे घर को देखते हैं, जो वाहन का स्थान है, लेकिन सूर्य का 10वें घर में आना वाहन प्राप्ति अवश्य करवाता है। तो अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। बुध साथ बैठे हैं, तो हो सकता है अगर आप स्पेशली लोन पे लेना चाहते थे, आपको लोन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उस चीज़ के लिए भी 30 दिन का समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। शास्त्र कहते हैं सूर्य जब 10वें घर में आता है तो राजा से लाभ मिलता है। अब आज के टाइम में राजा महाराजा तो नहीं रहे, तो राजा की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की ही बात करते हैं, यानी कि सरकार से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अब किस तरह से? जैसे मैंने कहा, सरकारी जॉब करते हैं, लाभ होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं और उनका कुछ सरकार से लेना देना होता है, सरकार से इन्वॉल्वमेंट उनका काम का होता है, तो उनको लाभ प्राप्त होगा। या अगर आपका कोई काम फंस गया था जहाँ पे सरकारी इन्वॉल्वमेंट था, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो अधिकतम अच्छे ही प्रभाव सूर्य देते हैं जब 10वें भाव में आते हैं, क्योंकि ये स्थान नवम से दूसरा है, तो आपके पिताजी को लाभ हो सकता है, पिताजी को धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि ये स्थान सप्तम से चौथा है, तो बिजनेस में लाभ अवश्य होगा और बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मैरिड लाइफ में, क्योंकि सप्तम से चौथे में सूर्य आ गए हैं, यानी कि ईगो क्लैशेस और आपके इन-लॉज इस 30 दिन के समय में आपको बहुत तंग करने वाले हैं। तो इन-लॉज के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा कम कर लीजिएगा। इसके साथ ही क्योंकि पंचम से 6ठे घर में ये हो रहा है, तो और पंचम में वक्री शनि है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन बहुत होंगी, और हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो अधिकतम अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं सूर्य, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कभी कभी जब सूर्य की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, ये ग्रह ऊर्जावान है, तो कभी कभी व्यक्ति इनकी ऊर्जा को नहीं संभाल पाता। तो हो सकता है अपने करियर में बहुत ओवर एक्साइटमेंट में आप कुछ गड़बड़ भी कर बैठे। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है,
अपने ओवर एक्साइटमेंट पर आपको कंट्रोल करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। बाहर का खाना अवॉइड करें जितना हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। जल नॉर्मल नहीं अर्पण करना, एक पात्र ले लीजिएगा, उसमें जल डालिएगा, थोड़ा सा दूध डालिएगा और थोड़ा सा शहद डालिएगा। इस द्रव्य को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।